श्री राम। बृहस्पतिवार का व्रत भगवान विष्णु और गुरु बृहस्पति को समर्पित होता है। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को रखने से व्यक्ति को सुख समृद्धि, ज्ञान और बुद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही वैवाहिक जीवन में आने वाली परेशानियां भी दूर होती है। इस व्रत में एक समय ही भोजन किया जाता है। पीले वस्त्र धारण करें, पीले पुष्पों को धारण करें। भोजन भी चने की दाल का होना चाहिए। इस व्रत में नमक नहीं खाना चाहिए। पीले रंग का फूल, चने की दाल, पीले कपड़े तथा पीले चंदन से पूजन करना चाहिए। पूजन के पश्चात कथा अवश्य सुननी चाहिए। इस व्रत के करने से बृहस्पति जी अति प्रसन्न होते हैं तथा धन और विद्या का लाभ होता है। स्त्रियों के लिए ये व्रत अति आवश्यक है। इस व्रत में केले का पूजन किया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि केले के पेड़ में साक्षात भगवान विष्णु का विश्व निवास होता है। बृहस्पति देव को देवताओं का गुरु माना जाता है, इसलिए उनकी पूजा करने से व्यक्ति को ज्ञान, बुद्धि और समृद्धि मिलती है। बृहस्पतिवार व्रत की कथा इस प्रकार है। किसी गांव में एक साहूकार रहता था, जिसके घर में अन्न, वस्त्र और धन की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसकी स्त्री बहुत ही कृपण थी। किसी भिक्षार्थी को कुछ नहीं देती, सारा दिन घर के कामकाज में लगी रहती। एक दिन एक साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उनके द्वार पर आए और भिक्षा की याचना की। स्त्री उस समय घर के आंगन को लीप रही थी। इस कारण साधु महाराज से कहने लगी, हे महाराज, उस समय तो मैं घर लीप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती, फिर किसी अवकाश के समय आइएगा। साधु महाराज खाली हाथ लौट गए। कुछ दिन के पश्चात वही साधु महाराज आए, उसी तरह भिक्षा मांगी। साहूकारनी उस समय अपने बेटे को भोजन करा रही थी। कहने लगी, महाराज मैं क्या करूं, अवकाश नहीं है, इसलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकती। तीसरी बार महात्मा आए तो उसने उन्हीं उसी तरह से उन्हें टालना चाहा, परंतु महात्मा जी कहने लगे, यदि मैं तुमको ऐसा उपाय बता दूं जिससे कि तुमको बिल्कुल ही अवकाश हो जाए, तो क्या तुम मुझको भिक्षा दोगी? साहूकारनी कहने लगी, हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी ही कृपा होगी। साधु महात्मा जी कहने लगे, अच्छा, मैं एक उपाय बताता हूँ। तुम बृहस्पतिवार के दिन दिन चढ़ने पर उठो, सारे घर में झाड़ू लगा कर कूड़ा एक कोने में जमा करके रख दो। घर में चौका इत्यादि मत लगाओ। फिर स्नान आदि करके घर वालों से कह दो, उस दिन सब हजामत अवश्य बनवाएं। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रखा करो, सामने कभी ना रखो। सायकाल को अंधेरा होने के बाद दीपक जलाया करो तथा बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र मत धारण करो, ना पीले रंग की चीजों का भोजन करो। यदि ऐसा करोगे तो तुम्हें घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा। साहूकारनी ने ऐसा ही किया। अब कुछ काल बाद उसके घर में खाने को दाना न रहा। थोड़े ही दिनों में वही महात्मा फिर आए और भिक्षा मांगी, परंतु सेठानी ने कहा, महाराज, मेरे घर में तो खाने को अन्न भी नहीं है, मैं आपको क्या दे सकती हूँ? तब महात्मा ने कहा, जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तब भी तुम कुछ नहीं देती थी, अब पूरा पूरा अवकाश है तब भी कुछ नहीं दे रही हो, तुम क्या चाहती हो वह कहो। तब सेठानी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे महाराज, अब आप ऐसा कोई उपाय बताइए कि जैसे मेरे पहले धन धान्य था वैसा ही सब हो जाए, और अब मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि अवश्य मैं जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूंगी। तब महात्मा जी ने कहा, बृहस्पतिवार को प्रातःकाल उठकर स्नानादि से निवृत्त होकर घर को गौ के गोबर से लीपो तथा घर के पुरुष बृहस्पतिवार के दिन हजामत ना बनवाएं। भूखों को अन्न जल देती रहा करो। ठीक सायंकाल दीपक जलाओ। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, भगवान बृहस्पति जी की कृपा से पूर्ण होंगी। सेठानी ने ऐसा ही किया और उसके घर में धन धान्य वैसा ही हो गया जैसा पहले था। ओम नमः शिवाय। बृहस्पतिवार की आरती। जय जय आरती राम तुम्हारी, राम दयालु भक्त हितकारी, जनहित प्रगटे हरि व्रत धारी, जन प्रहलाद प्रतिज्ञा पारी, द्रुपदसूता को चीर बढ़ायो, गज के काज पया धे धायो, 10 सिर छेदी 20 भुज तोरे, 33 कोटि देवी बंद छोरे, छत्र लिए सर लक्ष्मण भाता, आरती करत कौशल्या माता,
जय जय आरती राम तुम्हारी, राम दयालु भक्तन हितकारी। शुक शरद नारद मुनि ध्यावे, भरत शत्रुघ्न चंवर ढुरावे। राम के चरण गहे महावीरा, ध्रुव प्रहलाद बाली सुरवीरा। लंका जीति अवध हरि आए, सब संतन मिली मंगल गाए। सिए सहित सिंहासन बैठे रामा, सभी भक्त जन करे प्रणाम। जय जय आरती राम तुम्हारी, राम दयालु भक्तन हितकारी। जय श्री राम, जय जय श्री राम।